नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तकनीकी सहायक के एग्जाम में पूछे गए पुराने प्रश्नों की, जो अन्य आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कृषि पर्यवेक्षक, जेट, सीयूटी, इन यूपी कैटेट, इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको पता है रिपीट होते रहते हैं, तो पूरे व्याख्या के सहित इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, चने के आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी क्या होती है। सबसे पहले यानी कि पृथक्करण दूरी क्या होती है, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए पृथक्करण दूरी है क्या। पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस, तो इसको सिंपल भाषा में बताऊं कि जैसे अपने चने का एग्जाम्पल लेते थे, चने की दो किस्में हैं, यानी कि किसी भी फसल की दो अलग अलग किस्मों के बीच में जो यानी कि शुद्ध बीज उत्पादन के लिए दूरी रखी जाती है, उसे क्या कहते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी कहते हैं। यानी किसी फसल की दो किस्मों के बीच में शुद्ध बीज उत्पादन हेतु जो बीज के अंदर यानी कि दूरी रखी जाती है, उसे क्या कहते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। और ये चने के आधार बीज उत्पादन के लिए कितनी रखी जाती है, 10 मीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 10 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मक्का के संकर बीज उत्पादन में नर व मादा पौधों का अनुपात रखा जाता है। तो नर व मादा पौधों का अनुपात होता है, वो क्या रखा जाता है, 1:2 रखा जाता है। अब कईयों के दिमाग में होगा 1:2 यहाँ पे कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 2:4, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2:4। यानी कि इस प्रकार के ऑप्शन आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 2:4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरजमुखी कुल यानी कि सूरजमुखी है वो कौन से कुल की सब यानी कि फसल है। पहला है मालवेसी। मालवेसी के अंदर आपको याद रखना है कपास और भिंडी। कपास और भिंडी है वो मालवेसी कुल की है। कंपोजिटी, कंपोजिटी ये राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी है वो किसकी है, कंपोजिटी कुल की फसल है। क्रूसीफेरी की अगर बात करें तो जैसे सरसों है, तारामीरा, ये क्रूसीफेरी। लेग्यूमिनेसी यानी कि जितनी भी दाल वाली फसलें हैं वो सारी क्या है, लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्राई फर्स्ट एसी जीन कपास की फसल को बचाता है। यानी क्राई फर्स्ट एसी जीन होता है वो कपास की फसल को कौन से कीट से बचाता है। पहला ऑप्शन है मोइला, दूसरा है वोल्वरम, तीसरा है जेसिड और डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वोल्वरम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्वरम। नेक्स्ट बात करते हैं, त्रिफला बनाने हेतु कौन सा फल काम में लिया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आम, अमरूद, आंवला और बेर। तो त्रिफला बनाने के लिए किसको काम में लिया जाता है, आंवला को काम में लिया जाता है। ठीक है, कैंडी बनाने के लिए भी आंवला को काम में लेते हैं। बेर का प्रयोग भी कैंडी बनाने में किया जाता है। अमरूद की बात करें तो अमरूद का प्रयोग किस में किया जाता है, जेली बनाने में। ठीक है, और जैम बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा फल काम में लेते हैं, सेब लेते हैं। आम से अमूचर यानी कि आम का चूर्ण बनाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो आम का अचार भी बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद सफेदा किसके किस्म है, आम, अमरूद, अंगूर और इमली। इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा है वो किसकी किस्म है, अमरूद की है। किसकी है, अमरूद की है। उसके अलावा अमरूद की आपको कुछ किस्में और याद रखनी है। एक किस्म है अमरूद की हिसार ललित, सॉरी, एक किस्म है इसकी ललित। कौन सी है, ललित। उसके अलावा अगर बात करें तो एप्पल कलर, कौन सी किस्म है, एप्पल कलर। ये आम की, सॉरी, अमरूद की महत्वपूर्ण किस्म है, ललित है, एप्पल कलर है। उसके अलावा अर्का मर्दुला है, ये यानी कि अमरूद की प्रमुख किस्में हैं। तो इस इलाहाबाद सफेदा किसका राइट आंसर हो जाएगा, अमरूद का राइट, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। संतरे में फरवरी में पुष्पन को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि संतरे के अंदर फरवरी माह में जो पुष्पन होता है, ठीक है, यानी फरवरी माह में पुष्पन होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, अस्तबहार, मृग बहार और अम्बे बहार। तो आपको पता है अम्बे बहार होती है वही फरवरी के आसपास आती है, फरवरी मार्च में आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अम्बे बहार हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्बे बहार। संतरे में फरवरी पुष्प को किस नाम से जाना जाता है, अम्बे बहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आम की मलिका किस्म के पैतृक है, यानी कि आम की मलिका किस्म है उसको कौन सी दो किस्मों के क्रॉस से विकसित किया गया है। पहला ऑप्शन है रत्ना और अल्फांजो, बी नंबर ऑप्शन है नीलम और अल्फांजो, सी नंबर ऑप्शन है दशहरी व रत्ना और डी नंबर है नीलम व दशहरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा,
नीलम व दशहरी। कौन सा हो जाएगा? नीलम व दशहरी। क्वेश्चन नंबर 9, पपीता के पौधे में दूरी कितनी यानी कि दूरी पर रोपे जाते हैं? 2 × 2 मीटर। बी नंबर है 4 × 4 मीटर। सी नंबर है 1 × 1 मीटर और डी नंबर है 5 × 5 मीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 × 2 मीटर। कितने रखी जाती है? 2 × 2 मीटर। अब पपीते के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। पपीते की नर्सरी है वो कौन से माह में लगानी चाहिए? पपीते की नर्सरी है वो फरवरी माह में लगानी चाहिए। कब लगानी चाहिए? फरवरी माह में। और नर्सरी से जो पौधे हैं वो ट्रांसप्लांट यानी स्थानांतरण कब करने चाहिए? तो उन्हें कौन से माह में स्थानांतरण करना चाहिए? मई में। तो याद रखना पपीते की नर्सरी है कब लगाते हैं? फरवरी माह में लगाते हैं। और इनके पौधों को स्थानांतरण कब करते हैं? कौन से माह में करना चाहिए? मई में करना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें पपीते के अंदर, पपीते की नर्सरी होती है वो 60 दिन में तैयार हो जाती है, यानी 2 माह के अंदर तैयार हो जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग में सफल है, यानी कि सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है वो एक प्रवर्धन की विधि है। तो वो कौन सी इन फसलों में से किस में काम में ले सकते हैं? पहला ऑप्शन है बेर, दूसरा है आम, तीसरा है आंवला और डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यानी कि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? आम। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है वो किस में, यानी कि आम में हम काम में ले सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग का प्रयोग आम के लिए प्रयोग करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था आर.एस. एमिन। आर.एस. एमिन ने यानी कि आम के लिए इसको विकसित किया था। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग को आम के लिए आर.एस. एमिन ने आम के लिए विकसित किया। उसके अलावा आपको याद रखना, आपसे पूछे कि आम के अंदर प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? तो व्यावसायिक विधि है वो कौन सी है? वीनियर ग्राफ्टिंग है वो काम में ली जाती है। आम में मुख्य रूप से ग्राफ्टिंग की विधि है वो कौन सी काम में ली जाती है? वीनियर ग्राफ्टिंग। बेर के अंदर आपको पता है, बेर के अंदर कौन सी विधि काम में लेते हैं? बेर में लेते हैं छल्ला कलिकायन यानी रिंग बडिंग, छल्ला कलिकायन या रिंग बडिंग। वहीं अगर बात करें आंवला, आंवला के अंदर कौन सी विधि काम में ली जाती है? आंवला के अंदर काम में लेते हैं पेच बडिंग यानी पेबंदी कलिकायन, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी भारत में गुलाब में टी बडिंग के लिए उपयुक्त समय है, यानी उत्तरी भारत में गुलाब में टी बडिंग के लिए उपयुक्त समय है। देखो एक बात तो इससे हमें यह पता चल गई, गुलाब में यानी कि परिवर्तन है वो किसके द्वारा होता है? टी बडिंग के द्वारा होता है। तो कब करना समय है? दिसंबर से फरवरी, फरवरी से मार्च, जनवरी से फरवरी और अक्टूबर नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर, अक्टूबर नवंबर। देखो ये 2015 में पूछा गया था और इसी क्वेश्चन को यानी कि कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछ लिया गया 2018 के अंदर। तो ये सही बातें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। पूषा नारंगी एक किस्म है, गार्डन पी, हजारा, नाइजिला और लेनेरिया। तो यानी कि पूषा नारंगी है वो किसकी किस्म है? हजारा की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुनिका ग्रैंडम किसका वैज्ञानिक नाम है? आंवला, अनार, आम और पपीता। तो आपको पता है किसका है? अनार का है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और अनार के बारे में याद रखना, अनार की जो छाल होती है, अनार की छाल में टेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेनिन पाया जाता है। अनार की छाल में टेनिन पाया जाता है। और अनार के जो दाने होते हैं उनका लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। अनार के दानों का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है अनार के दानों में। नेक्स्ट बात करते हैं। मिर्च की बीज दर रखी जाती है 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बी नंबर ऑप्शन है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सी नंबर है 3 से 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और डी नंबर है 3.5 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं। प्राइड ऑफ इंडिया एक किस्म है मूली की, गाजर की, फूलगोभी और पत्ता गोभी की। प्राइड ऑफ इंडिया एक किस्म है वो किसकी है? पत्ता गोभी की है। किसकी है? पत्ता गोभी की है। उसके अलावा याद रखना अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर है वो भी किसमें किसकी है? अगस्त और सितंबर है वो भी पत्ता गोभी की किस्में हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। गर्मी की भिंडी फसल में फसल ज्यामिति रखी जाती है। फसल ज्यामिति यानी कि सिंपल सा आपको मैं बता दूं, आप सारे जानते हैं R/P क्या रखी जाती है? 30 × 10 सेंटीमीटर, 45 × 30 सेंटीमीटर, सी नंबर 45 × 45 सेंटीमीटर और डी नंबर 60 × 30 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 × 10 सेंटीमीटर। कितना? 30 × 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन सी लहसुन की किस्म है? पहला ऑप्शन है एग्रीफाउंड डार्क रेड, प्याज की किस्म है। एग्रीफाउंड व्हाइट, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीफाउंड व्हाइट। ये किसकी किस्म है? लहसुन की किस्म है, ठीक है। लहसुन के बारे में और भी बात रखना, लहसुन की जो बीज दर है
वो क्या रखी जाती है, 4 से 5 क्विंटल जो क्लोव होते हैं वो काम में लेते हैं, यानी कि 4 से 5 क्विंटल क्लोव प्रति हेक्टर काम में लिए जाते हैं। ये एक सुपरवाइजर के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइम स्पेस, जिसके यानी कि ब्रिक्स की बात करें तो 10% है, अम्लता है 6% हेतु 1 किलोग्राम फल रस में कितने ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट को मिलाया जाता है। पहला ऑप्शन है 5.53 ग्राम, बी नंबर है 4.43 ग्राम, सी नंबर है 3.43 ग्राम और डी नंबर है 2.43 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.43 ग्राम, यानी कि 2.43 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पशुओं में दुग्ध जवर किसकी कमी के कारण होता है, यानी कि पशुओं के अंदर जो मिल्क फ्यूर होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। दूसरा यानी कि कैल्शियम की कमी होती है, इसके कारण यानी कि पशुओं में मिल्क फ्यूर या दुग्ध जवर होता है। मिल्क फ्यूर में एकमात्र ऐसा बुखार है जिसके अंदर क्या है, टेम्परेचर बढ़ने की बजाय क्या है, घटने लग जाता है, और पशु होता है वो मेंढक की तरह बैठता है अचानक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से डेयरी नस्ल नहीं है। पहला ऑप्शन है नागौरी, डेयरी नस्ल नहीं है, इसका मतलब है यानी कि कौन सी नस्ल है जो दूध उत्पादन के लिए नहीं पाली जाती है। पहला ऑप्शन है नागौरी, बी नंबर है गिर, सी नंबर है जर्सी, डी नंबर है होलिस्टीन फ्रीजन। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, नागौरी हो जाएगी। नागौरी बेल आप जानते ही हो। उसके बाद में गिर की बात करें तो गिर दुधारू नस्ल है और गुजरात का यानी कि गिर जंगल इसका यानी कि मूल स्थान है। उसके अलावा जर्सी की बात करें विदेशी नस्ल है, और होलिस्टीन फ्रीजियन की बात करें ये भी विदेशी नस्ल है, जिसका दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा यानी कि गायों की अगर बात करें उसमें सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है वो किसका होता है, होलिस्टीन फ्रीजियन का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागौरी हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी दोस्तों, इन सभी इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।